नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। परिभाषिक शब्दावली से संबंधित वीडियो का भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। भाग है 16वां और डी अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द आज इस वीडियो में हम करेंगे। पहला शब्द है हमारे पास डेली। डेली जिसका अर्थ होता है दैनिक समाचार पत्र। अभी आप बोलोगे जहाँ डेली के साथ न्यूज़पेपर तो लिखा नहीं है, लेकिन समाचार पत्र कहाँ से आ गया। नहीं साथियों, डेली का परिभाषिक जो अर्थ लिया जाएगा हिंदी में वो दैनिक समाचार पत्र। दैनिक और प्रतिदिन भी होता है, लेकिन वो दैनिक समाचार पत्र आप अवश्य याद रखिए। आगे साथियों डेली अलाउंस, इसको बोलते हैं दैनिक भत्ता। आगे है डेली डायरी, इसको बोलेंगे दैनिक डायरी या दैनिकी या दैनंदिनी। ठीक है, तो ये आप याद रखें। डायरी, डायरी विधा आपने पढ़ी है हिंदी साहित्य में, वही। आगे है डेली रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं दैनिक रिपोर्ट। डेली वेजेस, जिसको बोलेंगे दैनिक मजदूरी या दिहाड़ी। आगे है डाक बुक, इसको कहेंगे डाक पुस्तक या डाक बही। आगे है डैमेज, डैमेज को बोलेंगे क्षति, नुकसान, हानि भी कह सकते हैं, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना आदि। आगे है डेटा, इसको डाटा भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डेटा भी करते हैं इंग्लिश में। डेटा ज़्यादा प्रसिद्ध है प्रोनाउंसिएशन में, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन में। तो इसको आंकड़े या आधार सामग्री भी कह सकते हैं। डाटा भी कहा जाता है वैसे हिंदी में भी इसको। डाटा एनालिसिस, एनालिसिस इसको बोलेंगे डाटा विश्लेषण। ये तो नहीं पूछा जाएगा, यानी इस तरह से डाटा तो नहीं आएगा। इसका हिंदी अर्थ अगर स्वीकारने को बोलेंगे तो बोलेंगे आंकड़ा विश्लेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, आंकड़ा विश्लेषण। आगे आगे साथियों देखिए आधार लिखा हुआ है, तो डाटा एनालिसिस का आधार सामग्री विश्लेषण भी होगा। ठीक है जी। आगे डेटा बैंक, जिसको बोलेंगे हम आंकड़ा बैंक, डेटा बैंक भी कहते हैं वैसे। डेटाबेस, जैसे को बोलेंगे आधारभूत डाटा, आधारभूत आंकड़े या आंकड़ा संचय। अगला है साथियों डेटा कलेक्शन, डाटा संग्रहण या आंकड़ा संग्रहण, आधार सामग्री संग्रहण। अगला है साथियों डाटा एंट्री, जिसे डाटा प्रविष्टि भी कहेंगे या आंकड़ा प्रविष्टि भी कह सकते हैं। ओके जी, आंकड़ा प्रविष्टि जी सही है। ओके जी, आगे चलेंगे। डेटा फीडिंग, आंकड़ा भरण या डाटा भरना। डेटा प्रोसेसिंग, डाटा संसाधन या आंकड़ा संसाधन। आगे है डेट, दिनांक, तिथि, तारीख, ये तो पता ही है। डेट ऑफ अराइवल, आगमन तिथि, आने की तारीख। आगे है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, जन्म की तारीख। आगे है डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ डिपार्चर जिसको बोलेंगे प्रस्थान तिथि, जाने की तिथि। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रस्थान तिथि को आप याद रखिए। डिपार्चर प्रस्थान करने का दिन जब आता है वो तिथि। आगे है डेट ऑफ डिस्चार्ज, कार्य मुक्ति तारीख। डेट ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता की तारीख, पूर्णता, पूर्णता तारीख भी कहेंगे। आगे डेट ऑफ रिसीप्ट, जिसको बोलेंगे प्राप्ति तिथि, प्राप्ति की तारीख। ठीक है, और रिसीप्ट यानी पावती भी कहा जाता है। प्राप्ति जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है, पावती या रसीद भी कहते हैं ना, रसीद तिथि भी कह सकते हैं। डेट स्टैम्प, तारीख, मोहर। डे स्कॉलर, अनवासी छात्र। आगे है डे शिफ्ट, जिसको बोलेंगे हम साथियों दिन की पारी। ठीक है, दिन की पारी, डे शिफ्ट होता है ना, मॉर्निंग शिफ्ट फिर इवनिंग शिफ्ट, उसी तरह ये डे शिफ्ट, दिन की पारी। अभी कई लोग फैक्ट्रीज पे काम करते हैं तो दिन में भी काम होता है, रात में भी, तो डे शिफ्ट मतलब दिन की पारी। आगे हमारे पास शब्द है डे टू डे वर्क, दैनिक कार्य, दैनंदिन कार्य या रोज़मर्रा का कार्य। डेड अकाउंट, निष्क्रिय खाता। ठीक है, कई लोग जो अकाउंट में पैसे नहीं जमा करवाते काफ़ी महीनों तक, निष्क्रिय भी कर दिया जाता है। फिर आधार कार्ड जमा करके उनका फिर से चालू कर दिया जाता है, किया होगा कि ने। डेडलाइन, जिसको बोलते हैं निर्धारित समय सीमा या समय सीमा। डेडलॉक, गतिरोध बोलते हैं इसको। डेड स्टॉक रजिस्टर, जिसको बोलेंगे जड़ स्टॉक रजिस्टर। ओके, तो यदि हम इसका हिंदी में देखें तो स्टॉक का अर्थ सत्य भंडार होता है, भंडार करना। ठीक है, तो जड़ भंडार रजिस्टर भी कह सकते हैं। अगर रजिस्टर को हम हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होता है साथियों पंजिका।
ठीक है, पंजिका, रजिस्ट्रेशन होता है पंजीकरण करना, ठीक है, पंजिका। तो इसका हिंदी अर्थ होगा फिर डेड स्टॉक रजिस्टर का जड़ भंडारण पंजिका। ओके, इसका सही अर्थ ये हुआ। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न यानी शब्द पर। डेड वेट इसका होगा कुल भार या कुल वजन। डील, डील का अर्थ होता है सौदा, समझौता, अवस्था, मात्रा, बांटना, व्यापार करना आदि। आगे है डीलिंग असिस्टेंट, संबंधित सहायक। आगे चलेंगे डीलिंग हैंड, संबंधित कर्मचारी। डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। आगे है साथियों डीएनएस रिलीफ जिसे बोलते हैं महंगाई राहत। आगे है डेथ बेनिफिट, मृत्यु हित लाभ। आगे है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, इसके बोलेंगे मृत्यु सह सेवा। क्या है? मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान। ठीक है, तो ये पूरा याद करना है साथी, ये पूरा आप देखिए। ठीक है, देखिए मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान, मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान। वाक्य के माध्यम से समझेंगे इसको। ओके, तो ये वाक्य साथियों सरकारी कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। तो ये जो उपदान मतलब वह राशि होती है साथी जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। ओके, तो उस राशि को बढ़ा देना तो इसी को कहते हैं जी, मृत्यु तक मिलती है जी। आगे साथियों डेथ इन सर्विस, इसका होता है साथियों सेवा के दौरान मृत्यु। जी शब्द काफ़ी प्रचलित है। डेवर, डेवर को बोलते हैं रोकना या विवर्जित करना। डेवरमेंट जिसको बोलेंगे रोक या विवर्जन। डिबेट बहस वाद विवाद। डिवेंचर ये बहुत प्रसिद्ध है, ऋण पत्र होता है साथी जी, ऋण पत्र पूछा जाएगा। डिवेंचर होल्डर इसको बोलते हैं हम ऋण धारक। ठीक है, डिवेंचर का अर्थ ऋण होता है, ऊपर हमने पढ़ा है ना डिवेंचर पत्र, तो आपको बता देते हैं ऋण धारक जो ऋण लेता है, उधार लेता है। आगे डेबिट, इसका होता है साथियों डेबिट नामे भी होगा इसका, और डेबिट करना नामे डालना। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप बैंक में जाते हैं तो पैसे जब निकालते हैं बैंक में जाकर तो उसको बोलते हैं डेबिट। ओके, और इसको नामे भी बोलते हैं, नामे डालना भी होता है डेबिट करना, और इसका उल्टा हो जाता है क्रेडिट। क्रेडिट होता है पैसे जमा करवाना, डेबिट होता है निकलवाना। आगे नामे याद रखिएगा। डेबिट एडवाइस इसको बोलेंगे नामे सूचना या नामे संज्ञापन। आगे डेबिट बैलेंस नामे शेष, पता चल गया ना अकाउंट में जो शेष है आपके। डेप्ट ऋण बोलते हैं, डेप्टर देनदार ऋणी। आगे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन। वाक्य के माध्यम से समझेंगे। तो वाक्य है सरकार ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। और विकेंद्रीकरण अभी भी नहीं समझ आया होगा तो साथियों बता देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार स्कीमें चलाती हैं लेकिन उसका फ़ायदा कुछ अधिकारियों को ही पहुंचता है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ कि सरकार चाहती है कि इन स्कीमों का फ़ायदा आम जन तक भी पहुंचे, बहुत सारे अधिकारियों तक पहुंचे, सिर्फ सीमित दायरे तक ना हो। विकेंद्रीकरण ये होता है साथ। बहुत साथियों इतना ही आज इस वीडियो में 50 हमने शब्द पढ़े डी अल्फ़ाबेट से संबंधित, और ये सभी इम्पोर्टेंट थे और आपको आई थिंक आते भी होंगे अधिकतर इनमें से, और नेक्स्ट टाइम और भी लेकर आएंगे लेकिन इम्पोर्टेंट ही करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।